नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूंगी और देखूंगी उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ले और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी स्कॉर्पियो। Six of Swords, Knight of Swords and Six of Wands। 72 घंटे में शुरुआती तौर पे उनको ये लग सकता है कि इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, हमेशा मुझे ऐसी ट्रीट करता रहता है, ये वो, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है या करती है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। अपनी स्टेबिलिटी पर तो ये काम कर ही रहा है, करता भी है, इनके पास स्टेबिलिटी है भी, इज्जत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है और कुछ ईगो का भी प्रॉब्लम है, डिग्निटी भी है। डिग्निटी है तो ईगो तो रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं थोड़ी सी डिग्निटी मिलने के बाद ही ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे लोग, ये नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा इनका सोच रहेगा, लेकिन अचानक से इनमें ये सोच भी आ जाएगा क्योंकि ये आपको भूल नहीं पाते हैं, ये हमेशा आपको याद करता है 24/7 आप ही इनके दिमाग में रहते हो। फिर से उनको ये लगेगा तुम बिन जाऊँ कहाँ, आपको छोड़ के कुछ और ये सोच नहीं पाएंगे। फिर उनको लगेगा चलो भाई स्टेबल लव ऑफर के साथ इनके तरफ जाते हैं, क्या होगा रिश्ते में, ऐसा होता ही है, इसने कह दिया तो क्या हुआ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, उन्हें वो कहा ठीक है देख लेते हैं, इस सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आएंगे आपको स्टेबल लव ऑफर देंगे। हालांकि ये हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ये उस सोच से खुद को परे रखेंगे और आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है, मेंटल जेल में है, किसी भी तरीके से आपको भूल नहीं पा रहा है। नहीं भूलना भी चाहिए, भूलेगा तो गलत हो जाएगा, प्यार में जितना याद रखेगा उतना ही अच्छा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या हो सकता है इन 72 घंटे में स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगवन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। दोनों तरफ एक ही तरीके का आग लगा हुआ है। स्लोली बट श्योरली आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, ये बंदा या बंदी भी चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगवन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ देर इंतजार करना, खास करके अपनी सक्सेस मिलने का इंतजार है, पैसे मिलने का इंतजार है, वो रहेगा। खुद से खुद को रोक के रखेंगे, आपको लगेगा मेरे पास पैसा है, सम्मान है, ऐसे एक जैसे ही सोच रखते हो दोनों, रुतबा है, मुझे सक्सेस मिल रहा है, मुझे दुनिया पसंद करता है, कोई मीडिया से रिलेटेड कोई बंदा या बंदी होंगी आप, या फिर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, या फिर ये है तो हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, ब्यूटीफुल हूँ,
लेकिन ये मुझे हमेशा इस तरीके से ट्रीट करता है, भाई नहीं चाहिए मुझे इनके साथ रिश्ता। आप खुद ब खुद को रोक के रखने की कोशिश करोगे, लेकिन कितना देर तक रखोगे, उसके बाद ही आपको ये लगेगा नहीं छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, मैं भी जाके बात कर सकता हूँ, उतावले हो जाओगे। अचानक से आपको लगेगा उनसे मिलने चले जाए, अचानक से लगेगा पिक्चर देखने जाने के बारे में बात कर लेते हैं, अचानक से आपको लगेगा इस बात को सॉर्ट आउट करनी है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, अरे मैंने तो इस तरीके से नहीं कहा। ये सोच के उतावले हो जाओगे, आप उनसे मिलने के लिए आप भी दौड़ोगे, दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो जाओगे, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करोगे। जिनका आना संभव नहीं होगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोचेंगे। खास करके ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कितना भी गुस्सा हो, कितना भी परेशानी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचते हो, एक स्टेबल रिश्ता बनाने के बारे में सोचते हो। स्लोली बट श्योरली ये आपको अपने घर के ब्रेड अर्नर, अपने घर के मेंबर की तरह देखता है और आप भी देखते हो कि इन फ्यूचर में ये मेरे घर के एक सॉलिड सदस्य या सदस्य बने, जिनके हाथ में पूरे फैमिली का जो चार्ज है वो रहेगा। तो कितने देर तक आप एक दूसरे को रोक के रखोगे? आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है 72 घंटे में तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 72 घंटे में रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, एक नई जर्नी, नए स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इनका एक्शन यही रहेगा, ये रिश्ते के लिए भी काम करेंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेंगे। कुछ नए करने के बारे में सोचेंगे, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी समस्याएं थी, खास करके अगर फिनेंस को लेके प्रॉब्लम था तो उन चीज़ों को कम करने के बारे में सोचेंगे। यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ जाए ऐसा सोचेंगे। फिर से रिस्क लेना, जीरो से शुरू करना, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल के स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे। मेहनत करेंगे, मेहनत से चीज़ों को सही करेंगे ऐसा सोचेंगे। कुछ लोगों को ये लगेगा कि जो चीज़ पहले नहीं कर पाया था, बहुत ज़्यादा रोक टोक, किसी की इन्फ्लुएंस में आके चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, तो अभी इन चीज़ों को अपने तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा और ऐसा ये करेंगे भी। ऐसी सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे, आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है 72 घंटे में ये ना हो या फिर बहुत कम एक्शन ले, लेकिन फ्यूचर जो मैंने कहा ये हमेशा आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। द एम्परर, आपको इंडिसाइसिव नहीं होना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। जो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं जैसे शादी, रिश्ता, ये सब करने के लिए घर की बड़े, कोई गुरु, कोई बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए। जिस तरीके से वो चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, उस बात को ध्यान रखते हुए आपका कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो इन 72 घंटे में, आपको कोई डिसीजन लेना है तो ट्रेडिशनल तरीके से लिए, बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ना ले, इनडिसाइसिव ना हो, सोच समझ के आँख कान खोल के कोई डिसीजन लिया करे और जो भी डिसीजन आपको लेना है वो
सही होनी चाहिए हर किसी की नज़र में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।